खामोशी इख्तियार करने का फैसला किया गया। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और महकमे दाखिला पंजाब ने सुबह भर में फैसले पर अमल दरामद के लिए मरासा जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा है। कश्मीरी कौम से इज़हारी यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वफाकी वज़ारत अमूर कश्मीर बल्तिस्तान और सफ़ीरान ने तमाम सूबाई हुकूमतों को इस बारे हिदायत जारी की हैं। महकमे दाखिला ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को अहलियान जम्मू और कश्मीर से सहारी यकजहती के लिए मरासला में इरसाल कर दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात उस्मान बुखारी ने कहा है कि पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाएगी। 5 अगस्त को इस दहशतगर्द जमात को पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ गोरीला जंग की बात करने वाली PTI को कोई सियासी जमात नहीं बल्कि फाशिस्ट गिरोह समझता है। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी ने PTI को आड़े हाथों लिया। 5 अगस्त को फितना और फसाद फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटने का ऐलान कर दिया। कहती हैं 9 मई मुल्की तारीख का ऐसा सानहा है जिसकी मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना हर रोज़ 9 मई होगा। रियासत के खिलाफ गुरीला जंग की बात करने वाली PTI कोई सियासी जमात नहीं बल्कि फाशिस्ट गिरोह है। हमारे मुल्क में एक ऐसा फितना गिरोह है जिसने कल का दिन ही चूज़ किया। ये वैसे मुझे समझ में नहीं आती, जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ गोरीला जंग लड़ना चाहते हों उनका इलाज क्या होता है। ये सियासी जमात नहीं है, ये एक फाशिस्ट गिरोह है, ये सिर्फ मुल्क के अंदर आग लगाना चाहता है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि मकबूलियत का दावा करने वाली फसाद पार्टी आज कहीं नजर नहीं आती। अब उन्होंने समड़ियाल और मरीदके के ज़िमनी इलेक्शन से भागने का भी ऐलान कर दिया है। सूबाई वजीर ने अमरीकी अखबार में बानी के इश्तिहार पर भी सख्त तनकीद की। अब तो हालत यह है कि ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग गए और कल ये भी ट्वीट आया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं लड़े, चूँकि समड़ियाल और मुरीद के क्या हशर देखने के बाद वो जो एक हवा भरी है ना, अवामी मकबूलियत की हवा, वो 2 जगह चेक की जा सकती है। एक तो ज़ाहिर है कि आप कॉल दें और लाखों लोग बाहर आ जाएं, और दूसरा ये है कि इलेक्शन के अंदर बैलेट के ज़रिए उसका फैसला हो जाए, और जो है वो उसके अंदर भी इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने चीनी के बहरान पर कहा कि इस मामले पर वज़ीर आला की ज़ीरो टॉलरेंस है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन मिलों में चीनी के ज़ख़ीरे हैं उनको हुकूमत अपनी तहवील में लेगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की जाएगी। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा रहमान पेश करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौमी तराने से होगा। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की। तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि बागों के शहर में सुबह सवेरे सूरज के जलवे जारी हैं। शहर का कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों की आंखमंजोली का सिलसिला जारी रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का अहवाल जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। बताइए शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो दर्जा हरारत में मामूली आज इजाफा देखा जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आने वाले हफ्ते में जो अभी तक की अपडेट्स है उसके मुताबिक कोई बारिश की पेशगोई नहीं की गई है, जबकि मौसम अबर आलूद रहेगा और बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करते हैं तो वो 85% के करीब बताया गया और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है, जबकि आज सूरज भी अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा। जी, ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 540 रुपये हो गई है।
जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359, जबकि परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्म अंडे 1 रुपये दर्जन महंगे हुए हैं और कीमत 280 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,280 रुपये में फरोख्त की जा रही हैं। आपको बता रहे हैं ब्रायलर की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी और गोश्त 8 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 540 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 359, परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे और कीमत 280 रुपये हो गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,280 रुपये में फरोख्त की जा रही है। आपको बता रहे हैं ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और मुर्गी का गोश्त 8 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 540 रुपये हो गई है। जबकि मज़ीद आपको बताएंगे जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है। चीनी के बहरान का मुकम्मल खात्मा न हो सका। मार्केट में चीनी की किल्लत बरकरार है। अवाम महंगा गुड़ और शक्कर खरीदने पर मजबूर हैं। सिंहपुरा, शेरशाह रोड और गड़ी शाहों के इलाके में सरकारी रेट पर चीनी मिल ही नहीं रही। अगर कहीं दस्तयाब है तो महंगी फरोख्त की जा रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। इम्तिहान, मार्केट में चीनी की अदम दस्तयाबी का मसला हल न हो सका। होलसेल डीलर्स की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी है। परचून दुकानदार चीनी की खरीदो फरोख्त से इज्तनाब करने लगे। चीनी का फ़ी किलो सरकारी रेट 173 रुपये मुकर्रर है। चीनी के सरकारी रेट पर चीनी मिल ही नहीं रही। अगर कहीं दस्तयाब है तो महंगी चीनी बेची जा रही है। शक्कर नाल गुड़ नाल चीनी अंदर नहीं है, वो स्टोरां ते भी नहीं है। उधर वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं, मगर उन्होंने पास है, मगर वो है कहते नहीं हमारे पास, महंगी बेच रहे हैं। बस ये सर गुड़ वगैरह है, इसी से गुजारा, और अब क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना है घर में। वो कहते हैं ही नहीं, किधर से लाएंगे, परेशानी, हम काम करते हैं, वो किधर से देंगे। मार्केट ज़राए के मुताबिक परचून दुकानदार चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं, जबकि होलसेल डीलर्स भी चीनी का 50 किलो का थैला 8,850 रुपये में बेच रहे हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत चीनी सप्लाई की सूरत हाल पर इजलास हुआ है। कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी की सप्लाई और दीगर अमूर बारे ब्रीफिंग दी है। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स ने बसरिया वीडियो लिंक ऑपरेशनल अमूर बारे आगाह किया है। गुज़श्ता रोज़ में मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,93,931 मेट्रिक टन चीनी फ्राहम की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में लाहौर डिवीजन के लिए 674, गुजरांवाला डिवीजन के लिए 518 मेट्रिक टन चीनी फ्राहम की गई है। इसी तरह दूसरे डिवीजन में भी चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाई जा चुकी है। और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा है कि कैन कमिश्नर ऑफिस तमाम अजला के तलब के मुताबिक मुतसिल अजला से सप्लाई यकीनी बनाए। आम मार्केट में सप्लाई चीनी को ख़राब करने वाले अनासर की न सिर्फ निशानदेही बल्कि क्रैकडाउन किया जाएगा। चीनी फ्राहमी के मामले पर प्राइवेट कमर्शियल सेक्टर की हड़दर्मी जारी है। मार्केट से चीनी कायम होने की असल वजह सामने आ गई है। बड़ा शुगर माफिया साधर सैकड़ों छोटे दुकानदार गरा फरोशी पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल का कड़ा पहरा भी प्राइवेट सेक्टर को पकड़ न सका। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। मार्केट में चीनी गायब होने का मामला, महकमा खुराक की तरफ से 70% चीनी कोटा ओपन मार्केट जबकि 30% चीनी कोटा प्राइवेट सेक्टर को फराहम किया जाता है। ज़राए के मुताबिक पिछले 20 रोज से ओपन मार्केट से चीनी गायब होने का इंकशाफ। ओपन मार्केट में सरकारी तौर पर 173 रुपए फ़ी किलो चीनी भिजवाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर 173 रुपए वाले चीनी कोटा पूरा करने के लिए महंगी खरीद कर गायब कर रहा है। शुगर माफिया और डीलर्स प्राइवेट चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। 24 घंटों के दौरान चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी पर 480 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। पंजाब भर में 43 अफराद गिरफ्तार, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 437 अफराद को जुर्माने किए गए। सिर्फ लाहौर डिवीजन में 48 गिराम फरोशों के खिलाफ चीनी निरख की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। की मुँह मांगे दाम जबकि अवाम परेशान। अदरक 580, लीमू 400, लहसुन 380, टमाटर 140, प्याज 100 रुपये किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे 350, शिमला मिर्च 260, भिंडी 230, करेले 200, पालक 140, आलू 120 रुपये किलो में बिकने लगे हैं। सेब और आड़ू 380, आम चौंसा 300, नाशपाती 280, गरमा 220 रुपये किलो में दस्तयाब है। तो आपको बता रहे हैं
सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, जबकि अवाम परेशान है। अदरक 580, लीमू 400 और लहसुन 380 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 140, प्याज 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टिंडे 350 और शिमला मिर्च 260 रुपए में बेचे जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर। कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा में जारी किए गए, इसमें तीन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा किया गया और 65 रुपए फी किलो सरकारी महकमे में कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 100 रुपए फी किलो किया जा रहा है। लहसुन 10 रुपए महंगा करके 270 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही लहसुन जो है 380 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मौसमी शिमला मिर्च मार्केट में 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया। मेट्रो ट्रेन शहर की बड़ी मास ट्रांजिट सहूलत है और पंजाब हुकूमत ने बिजली अखराजात में कमी के लिए शमसी तवानाई से इस्तेफादा का फैसला किया है। हर माह बिजली के बिल में दी जाने वाली करोड़ों रुपए सब्सिडी भी कम हो सकेगी। हुकूमत ने मंसूबे के बढ़ते बिजली अखराजात से निपटने के लिए सोलर पावर प्लांट का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन के अलाइड स्ट्रक्चर्स, जिनमें स्टेशन, कंट्रोल रूम्स और दीगर शामिल हैं, शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। इसके लिए 1.6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट नस्ब किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट ने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयारियां शुरू कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ सरकारी खजाने की बचत का जरिया बनेगा, बल्कि ऑरेंज लाइन के ऑपरेशंस को भी पायदार और माहौल दोस्त बनाया जाएगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का सबसे बड़ा ऑपरेशनल खर्च बिजली है। सोलर सिस्टम से ये बोझ कम होगा, बल्कि मुस्तकबिल में मंसूबे की माली खुद मुख्तारी की राह भी हमवार होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। एलडीए के 50 साल पुरानी हाउसिंग स्कीम में रिकॉर्ड की शिफ्टिंग के दौरान अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। हजारों लाठियों ने आज तक प्लाटों की मुकम्मल इकसार तक जमा नहीं करवाई। एलडीए ने वाजबात की वसूली और जाली फाइलों की छानबीन का फैसला कर लिया है और टाउनशिप बड़े मालियाती स्कैंडल का मरकज बन चुकी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जारी रिकॉर्ड शिफ्टिंग के अमल के दौरान इंकशाफ हुआ है कि स्कीम में 120 करोड़ रुपए की रिकवरी तहाल नहीं की गई। ये स्कीम 50 साल कम शुरू की गई थी, जहां हजारों लाठियों को एक साथ की बुनियाद पर रिहायशी प्लॉट दिए गए थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर आज तक बेशतर लाठियों ने एक साथ मुकम्मल तौर पर अदा नहीं की है। ज़राए के मुताबिक माफिया ने जाली फाइल तैयार की, उनमें बोगस रेवन्यू स्लिप्स लगाई और एलडीए अफसरान की मिली भगत से प्लाटों की गैर कानूनी ट्रांसफर करवाई गई, जबकि इन गैर कानूनी इक़दाम से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। चूँकि जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम लाने की तैयारियां जारी हैं, जबकि सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तजुर्बाती ट्रायल किया गया। एसआर ट्रेन को अली टाउन से ठोकर न्यासबेग और कैनाट पर चलाया गया। लाहौर में सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तजुर्बाती ट्रायल किया गया, जबकि एसआरटी ट्राम को अली टाउन से ठोकर न्यासबेग और कैनाट रोड पर चलाया गया। एसआर ट्रेन में चीनी इंजीनियर्स, जबकि नोरोंको कंपनी और हुकूमत पंजाब के ऑफिसर भी सवार थे। एसआर ट्रेन ट्राम को ट्रायल के बाद दोबारा अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पहुंचा दिया गया है। ट्रेन को मुकेनाट रोड पर ठोकर न्याज बेग से जलो मोड़ तक के दोनों तरफ चलाई जाएगी और ट्रेन की लंबाई 32 मीटर फी ट्रेन 300 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 52 अरब 58 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। लाहौर मेट्रो बस स्टेशन की बहाली और सोलराइजेशन पर 3 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फंड्स की मंजूरी चेयरमैन डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में दी गई। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस मरकज़ के लिए 9 अरब 26 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस साउथ के लिए 8 अरब 58 करोड़ मंजूर किए गए। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस नॉर्थ पर 6 अरब 58 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब आसान एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए 4 अरब 26 करोड़ मंजूर किए जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड, रफाकत अली मेंबरान पीएनडी बोर्ड भी शरीक हुए। पंजाब में बेरोजगारी के खात्मे और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत का एक और अहम इक़दाम रोजगार प्रोग्राम के तहत नौजवानों को फ्री लॉन्सिंग की तरबियत दी जाएगी। कोर्सेज पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में करवाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और महकमा यूथ अफेयर्स के इश्तराक से पंजाब यूनिवर्सिटी के ई रोजगार सेंटर में जदीद फ्रीलांसिंग कोर्सेज का आगाज किया जा रहा है। नौजवानों को मार्केट की जरूरियात के मुताबिक 8 सर्टिफाइड कोर्सेज की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। इन कोर्सेज में ई कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फ्रीलांसिंग फ्रीडम और पाइथन फॉर्मेशन लर्निंग शामिल हैं। इन मुफ्त कोर्सेज का दौरानिया 3 माह होगा और ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किए गए हैं ताकि नौजवान पायदार आमदनी हासिल कर सकें। दाखिलों की ख्वाहिशमंद नौजवान 8 अगस्त तक दरख्वास्त दे सकते हैं। ई रोजगार प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की जानिब से नौजवानों के लिए इंकलाबी इकदाम है, जिसके जरिए न सिर्फ हुनरमंद अफराद तैयार किए जाएंगे बल्कि मुल्की मैशत को भी नई जोहत मिलेगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। LTA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन गुलबाग, गार्डन टाउन और दीगर इलाकों में 77 इमलाक सरबा मोहर कर दिया गया। LTA टीमों के फैसल टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, शादबाग, वहदत रोड और सब्ज़ार में भी कार्रवाइयाँ। गुलबाग, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में 33 इमलाक सील की गई। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर गुलशन रावी, समनाबाद, शादबाग में 18 इमलाक सरबा मोहर की गई। टीमों ने ऑपरेशन के दौरान वहदत रोड, सब्ज़ार में 26 इमलाक सील कर दी, जबकि सील करदा इमलाक में निजी बैंक, स्कूल, क्लिनिक, फूड पॉइंट, फार्मेसी और दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान की निगरानी किया गया। कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर का कहना है कि पंजाब असम्बली की लाइब्रेरी इल्म और दानिश का खजाना है, जिसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। लाइब्रेरी के लिए फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। कायम मुकाम स्पीकर की ज़र-ए-सदारत लाइब्रेरी कमेटी का इजलास हुआ। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर का मज़ीद कहना था कि हर माह लाइब्रेरी की कारकर्दगी का बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा। सरदार मोहम्मद अली का कहना था कि जदीद लाइब्रेरी कानून साजी के मयार को बुलंद करेगी। अवैस अहमद रेशक का कहना था कि लाइब्रेरी में हाई स्पीड वाईफाई, मोबाइल ऐप होनी चाहिए। इजलास में लाइब्रेरी के इंतज़ामात और जदीद सहूलियात के फाहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़र-ए-सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पेशेंट रेफरल सिस्टम के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया, जबकि PITB के अफसरान ने इस हवाले से डैशबोर्ड बारे ब्रीफिंग भी दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के VN के मुताबिक मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिश हैं, जबकि पेशेंट रेफरल सिस्टम की कामयाबी गेम के चेंजर साबित होगी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मज़ीद कहा, इब्तदाई तौर पर पेशेंट रेफरल सिस्टम को मियो जनरल और सर्विसेज हस्पताल से शुरू किया जा रहा है। इजलास में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राशिदा लोधी, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन तारिक महमूद रहमानी और स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट ज़िशान शबीर राना, वाइस चांसलर किंग गेटफील्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयास, MS सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर आबिद महमूद खौरी और MS जनरल हस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने शिरकत की। पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस और शालामार कैंपस मेन में ज़ोर शोर से दाखिले जारी हैं। तलबा की बड़ी तादाद ने स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करवाए हैं। कॉलेज इंतज़ामिया के मुताबिक स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख भी जारी कर दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। दोपहर की शिफ्ट के लिए 50% से ज़ायद फीस में रियायत दी जाने लगी। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस अबू बकर हफीज का कहना है कि ICOM, FSC और ICS के साथ अब सिटी कैंपस में FA, IT में भी दाखिले जारी हैं। बहुत हद तक स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो भी स्कॉलरशिप लिस्ट का वेट करेंगे और 7 को हमारी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। इस दफ़ा हमने पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस में FSC, ICS और ICOM के अलावा FA के भी 2 कॉम्बिनेशंस बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ऑफ़र की हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज शालीमार कैंपस मेन हमाद इशफाक ने बताया कि रवां साल फर्स्ट ईयर के तुलबा की बड़ी तादाद शालीमार कैंपस में दाखिले ले रही है। वालिदैन के भरपूर इसरार पर ICOM की क्लासेस न सिर्फ इवनिंग बल्कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी शुरू की जा रही हैं। पेरेंट्स का जो एतबार है, जो बहुत सारे पेरेंट्स हम पे यकीन रखते हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और उस बिना पर हमारे पास पेरेंट्स जो हैं वो बिलीव करके अपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन्स करवाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरह पेरेंट्स के साथ जो है फैसिलिटेट मैक्सिमम बच्चों के साथ हम करते रहेंगे।
पंजाब कॉलेज सिटी कैंपस के एडमिशन इंचार्ज अरसलान भट्ट और शालीमार कैंपस मेन के एडमिशन इंचार्ज अब्दुल वहीद राना का कहना था कि हमारी जामिया दाखिला पॉलिसी के बायस बड़ी तादाद में तुलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। इसी बायस वालिदैन का एतमाद भी बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एडमिशन चल रहे हैं यहाँ पर, और रेगुलर एडमिशन जो हैं वो पहले से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का। हम बच्चों को यहाँ पे हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप बेस के ऊपर भी एडमिशन दे रहे हैं, मतलब मार्क्स बेस के ऊपर भी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसे मेरिट बेस या मार्क्स बेस स्कॉलरशिप कहते हैं, और इंशाल्लाह 7 तारीख को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। स्कॉलरशिप्स में हाई अचीवर्स टॉपर्स की बेस्ट चॉइस है। हमारे पूरे एरिया में बहुत अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे हमारे कैंपस को चूज़ करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छे मार्क्स के साथ है तो उसमें 50%, 70%, इवन 100% ट्यूशन फ़ी वेवर है। एडमिशन लेने वाले तलबा का कहना था कि पंजाब कॉलेज न सिर्फ मेयारी तालीम फराहम करता है बल्कि डिसिप्लिन, तरबियत और असातिज़ा की रहनुमाई उनके मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा करती है। मेरे 12,000 में से 1036 मार्क्स आए और मैं ICS फिजिक्स में एडमिशन लेने आई। यहाँ के टीचर्स बहुत इन्हेंस करते हैं बच्चों को कि आपने कैसे पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि ना पूरे तमाम तरीके से लेते हैं हमें कि आप पढ़ें। आपके टीचर हमें बहुत इंगेज करते हैं। मेरी सिस्टर भी यहाँ से पढ़े, सारे बहन भाई ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से ही पढ़े, तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो ये घर के पास है, इस वजह से शालीमार कैंपस 2 में हम एडमिशन लेने हैं। पंजाब कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट 7 अगस्त को आवेजा की जाएगी, जिसके बाद मुंतखब तुलबा को बाकायदा स्कॉलरशिप पर दाखिले दिए जाएंगे। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। इमारतों की ख़राब सूरत हाल एनजीओ ने आउटसोर्स होने वाले स्कूल वापस करने शुरू कर दिए हैं और 100 से ज़ायद सरकारी स्कूल पैप के दोबारा तहवील में आ गए हैं। एनजीओ ने आउटसोर्स होने वाले स्कूल पैप को वापस करना शुरू कर दिए हैं और 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स दोबारा एजुकेशन फाउंडेशन की तहवील में आ गए हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने सरकारी स्कूल को आउटसोर्स किया था। इमारतों के ख़राब सूरत हाल को देखते हुए गैर सरकारी तंजीमों ने स्कूल्स वापस कर दिए हैं। एनजीओ की जानिब से मज़ीद स्कूल्स में वापस किए जाने का इम्कान है।